हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बीएससी इनसाइड विद सना में। तो देखिए, हमने आपको बीएससी 5 सेमेस्टर का बॉटनी के सेकंड पेपर का सिलेबस मेंशन किया था। अब आज उसका पहला टॉपिक है, जिसका जो हमने बताया था हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मिशर टू वाटसन तक। तो हम इसका हिस्टोरिकल देखेंगे कि किस प्रकार डीएनए का विकास हुआ है। तो देखती हैं, आज हम इसका सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। तो देखिए, 1866 में जॉर्ज मेंडल आए, जिन्होंने डीएनए उन्होंने बताया कि डीएनए जनरेशन से टू जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्थानांतरित होता है। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया। दूसरे 1869 में फ्रेडरिक मिशर आए, जिन्होंने एनालिसिस फ्रॉम सेल, मतलब सेल से डीएनए को एनालिसिस किया 1869 में। इसके बाद में 1881 में अल्बर्ट कॉसेल आए, जिन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड को रिकॉग्नाइज़ किया। उन्होंने डीएनए का नाम दिया और एनालिसिस द नाइट्रोजिनस बेस, यानी जो हमारे अल्बर्ट कॉसेल थे, उन्होंने नाइट्रोजिनस बेस को एनालिसिस किया। इसके बाद में 1882 में वेल्दर फ्लेमिंग आए, जिन्होंने क्रोमोसोम की स्टडी की। ये मैंने शॉर्ट करके अपनी बुक्स में से लिखा है, बुक्स में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। मैंने उसका पूरा निचोड़ इस कॉपी में एक नोट्स में समाहित किया है। 1900 में हमारे थियोडर ब्रोइंग एंड वाल्टर सिटन आए, यानी थियोडर बोरी एंड वाल्टर सिटन आए, जिन्होंने क्रोमोसोम थ्योरी दी, अंडरस्टैंड द ट्रांसजेनेटिक मटेरियल जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जो हमारे थियोडर बोरी एंड वाल्टर सल्टन थे, उन्होंने क्रोमोसोम की एक तो थ्योरी दी और उन्होंने समझा कि किस प्रकार मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। इसके बाद में उसके बाद में इन्होंने स्टडी ऑफ रेसेसिव इनहेरिटेंस, यानी इन्होंने स्टडी की कि किस प्रकार से जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो दबे हुए रह जाते हैं, रेसेसिव रह जाते हैं। किसने की? इसके बाद में आते हैं हमारे 1902 में सर आर्चिब्ड एडवर आते हैं, जिन्होंने ह्यूमन जेनेटिक डिसीज़ दी। मतलब 1902 में सर आर्चिब्ड एडवर आते हैं, जिन्होंने ह्यूमन जेनेटिक डिसीज़ दी, कि मतलब जेनेटिक्स से रिलेटेड भी डिसीज़ होती हैं। और दूसरा, इन्होंने स्टडी की किस प्रकार जो कैरेक्टर्स हैं वो रेसिसिव रह जाते हैं, दबे हुए रह जाते हैं। फिर 1944 में ऑसवर्ल्ड एवेरी आए, जिन्होंने डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया कि डीएनए के किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मिंग होती है। डीएनए चेंज सेल प्रॉपर्टी दिया कि डीएनए किस प्रकार से सेल को चेंज कर देता है, ये ऑसवर्ल्ड एवेरी ने दिया। इसके बाद में 1940 में बार बार एमसी क्लिनिक टॉक आए, जिन्होंने जंपिंग जीन दिया, यानी बार एमसी क्लिनिक टॉक आए, जिन्होंने जंपिंग जीन का सिद्धांत दिया 1940 में। उसके बाद में 1951 में रॉसलिंड फ्रैंकलिन आए, जिन्होंने एक्सरे विवर्तन द्वारा डीएनए की हेलिक्स बताए। किसने बताया? रॉसलिंड फ्रैंकलिन ने बताया। फिर 1953 में आते हैं हमारे, कौन आता है? वाटसन एंड क्रिक आते हैं, जिन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताई। तो देखिए, हमने मिशर जॉर्ज मेंडल से लेके, यानी मिशर से लेके, फ्रेडरिक मिशर से लेकर और वाटसन और क्रिक तक की पूरी हिस्ट्री एक 2 पेजों में देखिए। और आप नॉर्मली किसी बुक में देखते हैं तो ये 3 या 4 पेजों में दी हुई है। आप चाहें तो उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए, ये आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि आपके बीएससी 5 सेमेस्टर में एमसीक्यू एग्ज़ाम होते हैं तो उसकी दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू।